हेलो बच्चों, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट रायसेनगर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सभी लेक्चर बच्चों आपको काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे। और जैसा कि आपको ध्यान है, अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में अध्ययन कर रहे थे। और राजस्थान के भौतिक प्रदेश में बच्चों अभी तक अपने यानी कि पश्चिमी मरुस्थल, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल था, वो कंप्लीट कर चुके हैं। उसका नेक्स्ट भाग देखा जाए तो अरावली के बारे में विस्तार से डिटेल करेंगे। तो ये अरावली का अपने पास क्या रहने वाला है, फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। और उम्मीद कर रहे हैं कि 3 या 4 लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो बहुत शानदार तरीके से करवाया जाएगा। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब करें। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, ओके। और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर संस्थान के नंबर दिए गए हैं, आप कॉल कर सकते हैं। चलो आज अपने बात करेंगे बच्चों अरावली के बारे में। तो पहले तो किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्या उत्पत्ति हुई है, इन्हीं सब से रिलेटेड करवाया जाएगा। तो यहाँ पर अरावली पर्वतीय प्रदेश, तो देखो यदि स्टूडेंट्स अपने पास क्या मिलता है कि अरावली का विस्तार देखा जाए, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो भारत में देखा जाए, चाहे राजस्थान के हिसाब से देखा जाए, यानी कि अरावली का विस्तार किस दिशा से किस दिशा की ओर है, किस दिशा से किस दिशा की ओर है। तो बच्चों अपने पास जब भी मैप में देखते हैं तो उत्तर, यहाँ पर अपने पास दक्षिण होता है, यहाँ पर अपने पास क्या होता है पूर्व, और यहाँ पर अपने पास क्या होता है पश्चिम। तो अरावली का विस्तार अपने पास बच्चों कहाँ से कहाँ है, यानी कि दक्षिण पश्चिम से लेकर विस्तार कहाँ से कहाँ है, उत्तर पूर्व की ओर विस्तार है। कहाँ से कहाँ है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तार है। बस आपको अभी तक इतना ध्यान रखना होगा, ओके। और यदि ये किन किन राज्यों में फैली हुई है तो वो भी डिटेल करेंगे, राजस्थान में कितना है सब कुछ डिटेल करेंगे। अभी 1 नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गया कि अरावली का विस्तार किस दिशा से किस दिशा की ओर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको समझ में आ गया कि दक्षिण पश्चिम से लेकर अरावली कहाँ तक फैली है, उत्तर पूर्व की ओर फैली है। यदि आपको ये दोनों कंबाइन नहीं दिया जाए तो आपको ध्यान रखना होगा कि अरावली कहाँ से कहाँ है, दक्षिण से उत्तर की ओर फैली हुई है, दक्षिण से उत्तर की ओर फैली हुई है। इतना समझ में आ गया, ओके सर। चलो बात करते हैं यहाँ से। देखो तो यहाँ पर अपने पास बच्चों भारत में दक्षिण से उत्तर की ओर, भारत में दक्षिण से उत्तर की ओर हो गया कंप्लीट। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलो फिर बात करें स्टेट में, तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ जो पर्वत श्रृंखला फैली हुई है तो उनको क्या कहते हैं, अपने पास अरावली पर्वतीय प्रदेश कहते हैं, ओके। चलो अब यहाँ पर देखो जो अरावली की उत्पत्ति, यानी कि अरावली की उत्पत्ति के बारे में है। तो अरावली की उत्पत्ति कितने समय पहले हुई है, तो अरावली की उत्पत्ति देखा जाए तो बच्चों इसका 65 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। समय क्या माना जाता है, 65 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुई, अरावली की उत्पत्ति मानी जाती है। हो जाएगा याद, ओके। फिर देखो बच्चों यदि दिया जाए काल में हुआ है, किस काल में इसकी उत्पत्ति हुई है, तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है, प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है, प्री कैम्ब्रियन काल में इसकी क्या हो गई, उत्पत्ति हो गई, ओके। उसके बाद में यदि अपने पास बच्चों देखा जाए तो महाकल्प दिया जाए, यानी कि इसका कौन सा महाकल्प है, तो अपने पास अरावली का कौन सा आद्य महाकल्प है, कौन सा हो जाएगा बच्चों, आद्य महाकल्प, ओके। यानी कि सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई, अरावली की हुई। तो इसको क्या कह सकते हैं, प्राचीन क्रम में दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, प्राचीन, ओके। तो जो किस महाकल्प में, आद्य महाकल्प में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। काल दिया जाए तो प्री कैम्ब्रियन काल हो जाएगा। यदि टाइम दिया जाता है आपको तो 65 करोड़ वर्ष पूरा हो जाएगा। अब देखो ये इसकी किस पर हुई, तो पैंजिया पर हुई। पैंजिया देखो जब अपने पास पृथ्वी का निर्माण हुआ तो ये क्या था बच्चों, ठोस भाग था। ये क्या था, ठोस भाग था, ओके।
तो यदि अब वर्तमान में देखो इसके दो भाग हुए थे अपने पास, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग पेंजिया का क्या कहलाया था? अंगारा लैंड कहलाया था, अंगारा लैंड कहलाया था। दक्षिणी भाग क्या कहलाया था? गोंडवाना लैंड कहलाया था, गोंडवाना लैंड कहलाया था। ओके, तो अब वर्तमान में जो अरावली है तो वो किस भूखंड का अवशेष माना जाता है? तो बच्चों ये गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। किसका अवशेष माना जाता है? गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। अंगारा लैंड के कोई भी अवशेष बच्चों राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में अंगारा लैंड के कोई भी अवशेष नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। हो जाएगा याद? ओके सर। देखो अरावली की उत्पत्ति किसके ठंडा होने से बच्चों? पेंजिया, पेंजिया के ठंडा होने से आंतरिक संकुचन के कारण बनने वाले वलयों से हुई है। यानी कि अरावली पर्वतमाला प्रारंभ में क्या थी? फोल्डेड थी, फोल्डेड थी, यानी कि वलित पर्वत श्रृंखला थी। ये क्या थी? वलित पर्वत श्रृंखला थी। अरावली पर्वत भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत है, जो कि विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से बच्चों एक है। फिर दिया जाए तो यहाँ से स्टार्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि यह विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, यानी सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला यही मानी जाती है अरावली। ओके, अब देखो इसके समकालीन भी कुछ अपने पास क्या था? पर्वतमाला थी। ऐसा नहीं है कि और पर्वतमाला नहीं थी, परंतु इसके समकालीन पर्वतमाला भी है, जिसका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है कि इसकी तुलना किससे की गई है। तो बच्चों इसकी तुलना अपलेशियन पर्वतमाला, ये कहाँ की है? अपलेशियन पर्वतमाला बच्चों यूएसए, अमेरिका से इसकी तुलना की गई है। हो जाएगा याद? ओके सर। फिर देखो उस टाइम की समकालीन दी है ना, समकालीन यानी उस समय की, तो विंध्याचल पर्वतमाला भी है। ये कहाँ की थी बच्चों? ये अपने एमपी भारत की हो गया। फिर देखो धारवाड़ की पहाड़ियाँ, धारवाड़ की पहाड़ियाँ ये भी बच्चों कहाँ की होगी? कर्नाटका की होगी, कर्नाटक। ओके, तो ये उस टाइम की यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला की समकालीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। और अरावली की मेन विशेषता यानी कि मेन तुलना की जाए तो अपलेशियन पर्वतमाला यानी जो यूएसए अमेरिका की है उससे तुलना की जाती है। हो जाएगा याद? ओके सर। तो आपको बच्चों क्या, यदि ये थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, नहीं तो आप क्या करें, साथ में वीडियो को पॉज करके भी अपने नोट्स मेंटेन करें। बच्चों आपको बहुत शानदार तरीके से सीक्वेंस वाइज कंटेंट करवाया जाएगा और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। देखो अरावली पर्वत अपने निर्माण काल के समय क्या था बच्चों? फोल्डेड पर्वत था, फोल्डेड यानी कि वलित पर्वत था। ओके, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब अपने पास देखो अरावली पर्वत का निर्माण मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। किस क्रम की चट्टानों से? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। कई बार क्वेश्चन दिया जाता है, तो आपको इस कंटेंट में से फिर कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा आपको मेन एग्जाम में। नोट लगाकर यहाँ बच्चों आपके लिए क्या दे दिया है कि धारवाड़ क्रम के चट्टानों में धात्विक खनिजों की दृष्टि से सबसे संपन्न चट्टानें थी। वैसे भी बच्चों अरावली में यदि आपको दिया जाए कि कौन सी खनिज पाए जाते हैं तो आप डायरेक्ट कहोगे सर धात्विक खनिज पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिम में मरुस्थल था अपने पास, उसमें कौन से खनिज पाए जा रहे थे? अधात्विक खनिज पाए जा रहे थे। ओके, चलो तो अरावली में मुख्य रूप से यदि अपने धात्विक खनिजों की बात करें तो ये देखो कौन सी? ग्रेनाइट, शिस्ट व नीश प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। कौन सी चट्टानें? अब यदि ये आपको ऑप्शन ना मिले तो आप कहोगे सर अरावली में कौन सी बच्चों? आग्नेय चट्टानें पाई जाती है, आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। आग्नेय के मेनली दो प्रकार रहते हैं बच्चों, यहाँ पर देखो ग्रेनाइट और बेसाल्ट होते हैं, ग्रेनाइट व बेसाल्ट होते हैं। ठीक है, जिसमें अपने पास ग्रेनाइट क्या है? अम्लीय प्रकृति का है, इतना ध्यान रखना होगा। और बेसाल्ट की बात करें तो बच्चों ये क्या रहता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। तो मेनली ग्रेनाइट पाया जाता है। ठीक है, और ग्रेनाइट सिटी यदि राजस्थान के हिसाब से देखा जाए, ग्रेनाइट सिटी, तो ग्रेनाइट सिटी क्या कहलाती है? जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। अब अपने पास देखो अरावली का स्वरूप क्या था, अरावली का प्रारंभिक स्वरूप क्या था, वर्तमान स्वरूप क्या है। तो प्रारंभिक स्वरूप में बात करें तो अरावली क्या थी बच्चों?
वलित थी, प्रारंभिक स्वरूप में क्या था, वलित थी, वलित यानी कि फोल्डेड थी, ठीक है, फोल्डेड पर्वतमाला था। और अब यदि बच्चों देखा जाए वर्तमान में, तो वर्तमान में अपने पास क्या है, अवशिष्ट है, अवशिष्ट है, ओके। अवशिष्ट भी यदि दिया जाए तो ये किस भाग का होगा, गोंडवाना लैंड का होगा ना, गोंडवाना, गोंडवाना लैंड का ये क्या माना जाता है बच्चों, अवशिष्ट माना जाता है, ओके। ओके सर इसी प्रकार करवाओगे क्या, पूरा इसी प्रकार करवाएंगे बच्चों राजस्थान जी की। उम्मीद करें कि कोई भी यदि न्यू स्टूडेंट है उसको भी क्या आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अरावली की ऊंचाई क्या है, तो प्रारंभ में कितनी ऊंचाई है बच्चों, प्रारंभ में थी लगभग मानकर चलो 2700 से 2800 मीटर ऊंचाई थी, 2700 से 2800 मीटर ऊंचाई थी, ओके, ठीक है सर। अब यदि देखो वर्तमान में ऊंचाई देखा जाए, तो वर्तमान में बच्चों औसत ऊंचाई कितनी है, औसत देखा जाए तो कितनी है, 930 मीटर मानी जाती है, 930 मीटर, ओके। तो ये याद हो गया। तो इसको क्या करें, स्टार पॉइंट लगाएं कि वर्तमान में अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, 930 मीटर है। अब यहां देखो अरावली किसका हिस्सा है, अरावली किसका हिस्सा है, तो यदि अपने पास भारत के सापेक्ष देखा जाए तो बच्चों प्रायद्वीपीय पठार का है, प्रायद्वीपीय पठार का है, ओके। और बात करें किस लैंड का हिस्सा है, यानी किस लैंड का भूभाग है, तो गोंडवाना लैंड का भूभाग है, गोंडवाना लैंड का भूभाग है बच्चों, यानी अवशेष माना जाता है या इसका भूभाग का हिस्सा माना जाता है। हो जाएगा याद, ओके सर। चलो अब अरावली का सर्वप्रथम बच्चों भूगर्भिक अध्ययन किन होने किया था, हेरोन महोदय ने किया था, हेरोन महोदय ने किया था। यदि दिया जाए बच्चों कब किया था, कब का दिया जाए, तो बच्चों 1923 में किया था, 1923 में सर्वप्रथम इन्होंने किया था। हो जाएगा याद, ओके सर। चलो अब देखो चट्टाने, चट्टाने कौन सी पाई जाती है, अब आप कहोगे सर आग्नेय चट्टाने पाई जाती है, इसमें कौन सी चट्टाने पाई जाती है बच्चों, आग्नेय चट्टाने पाई जाती है। आग्नेय चट्टानों की बात कर ली, हो गया। निर्माण इनका किससे हुआ था, ज्वालामुखी से हुआ था, ज्वालामुखी से हुआ था। फिर देखो इसमें यदि खनिज की बात करें कि खनिज कौन से होते हैं, तो मेनली क्या होते हैं, धात्विक खनिज पाए जाते हैं, धात्विक। इनमें कैसे होंगे खनिज, धात्विक खनिज होंगे। हो जाएगा याद, ओके सर। चलो अब देखो अरावली पर्वतमाला भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित भौतिक प्रदेश माना जाता है, अरावली पर्वतमाला है वो भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित भौतिक प्रदेश माना जाता है, यानी कि इसमें बहुत कम भूकंप आते हैं। अब अपने पास यदि बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में भूकंप रिष्ट क्षेत्र की बात करें तो बच्चों सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आते हैं, तो भूकंप बच्चों मेनली देखो आपको थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ याद करवाने की, बाड़मेर, जालोर, फिर अपने पास जयपुर, सीकर और अलवर, इनमें सबसे ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर सर्वाधिक रिस्क जोन की बात हो रही है, तो सर्वाधिक रिस्क जोन में बच्चों डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मेनली 5 डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, कितनी 5 जिले आते हैं। और इसमें कौन कौन से आगे, बाड़मेर, जालोर, अलवर, भरतपुर और जयपुर। सीकर नहीं है बच्चों, यहाँ पर अलवर हो गया अपने पास, भरतपुर हो गया और जयपुर हो गया, ओके। तो ये अपने पास क्या हो गए, 5 डिस्ट्रिक्ट हो गया। आपको थोड़ा सा मैप के हिसाब से ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर अपने पास ये देखो, हो जाएगा याद, ओके सर, ठीक है। चलो बात करें नेक्स्ट देखें तो मध्यम रिस्क जोन के क्षेत्र, तो मध्यम रिस्क जोन वाले में बच्चों लगभग 9 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 9 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कौन कौन से आएंगे, तो यहाँ से अपने पास देखें तो अपने पास क्या हो गया, पश्चिमी राजस्थान की ज़्यादातर बात आएगी, पश्चिमी राजस्थान की बात आएगी। तो जिसमें गंगानगर, देखो यहाँ पर गंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, फिर जोधपुर हो गया, फिर बात करें जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, यानी जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर हो गया। फिर अपने पास बात करें डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, तो यहाँ पर सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर। तो ये अपने पास यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके बच्चों यहाँ तक क्या हो गए अपने पास लगभग क्या
9 डिस्ट्रिक्ट हो गए जो मध्य ऋषभ जोन के अंतर्गत आते हैं, हो जाएगा याद। उसके अलावा जितने भी बचते हैं वो यानी कि बहुत कम ऋषभ जोन रहते हैं भूकंप का। तो यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान से आपको पूरा इंक्लूड हिंट मिल गया कि गंगानगर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, ये अपने पास यहाँ तक के याद हो गए। ओके सर। अब देखो पूर्वी राजस्थान में तो देखा जाए तो जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा, भरतपुर में आते हैं। उसके अलावा बहुत कम यानी न के बराबर भूकंप आते हैं। ओके। अरावली का बच्चों भारत में विस्तार, कि भारत में कहां से कहां तक का विस्तार है। तो यहाँ पर बच्चों आपके लिए यहाँ देखो मैप लगा दिया है ताकि अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो पाए। ओके सर। देखो तो यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना होगा अपने पास, देखो अरावली का विस्तार, पहले तो मैंने आपको बता दिया कि ये अपने पास कौन सा हिस्सा है दक्षिणी, ये अपने पास कौन सा हिस्सा है पश्चिमी, ये अपने पास कौन सा हिस्सा है आपका सर उत्तर, और ये अपने पास क्या रहता है पूर्व। हो जाएगा याद। ओके। अब देखो यहाँ से यहाँ दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर विस्तार रहते हैं। तो ये कहाँ से है बच्चों, मिनी काय द्वीप, ये कौन सा है मिनी काय द्वीप है, मिनी काय द्वीप से। तो मिनी काय द्वीप से लेकर अपने पास भूगर्भिक, ये अपने पास क्या रहता है, इतना विस्तार तो रहता है भूगर्भिक, ये अपने रहता है विस्तार भूतलीय, ये विस्तार रहेगा वो भूतलीय यानी कि जमीन के ऊपर, और ये रहेगा वो जमीन के नीचे। तो मिनिकाय द्वीप से लेकर, मिनिकाय द्वीप कहाँ है बच्चों, अरब सागर में। और यदि देखा जाए तो अरब सागर को अरावली का क्या कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। यानी कि अरावली की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, अरब सागर से मानी जाती है। 1 नंबर क्वेश्चन कहाँ से इसमें दिया जाए तो बच्चों 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल बच्चों किन से किन के बीच में है, मिनिकाय और मालद्वीप के बीच में। ओके। 8 डिग्री चैनल, चैनल बच्चों क्या होता है, दो भूखंड को जोड़ने के लिए, यानी कि कोई जल की इकाई है जो दो भूखंड को जोड़ती है, उसको क्या कहते हैं, वाटर चैनल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये भूखंड है और ये भूखंड है, इनके बीच में जो जोड़ने वाली योजक कड़ी है वो क्या है बच्चों, वाटर हैं। तो इसको क्या कहते हैं अपने पास, चैनल, इसको क्या कहेंगे, वाटर चैनल कहेंगे। इसको क्या कहते हैं, वाटर चैनल कहते हैं। तो अब देखो ये अपने पास 8 डिग्री दिया है ना, तो 8 डिग्री क्या हुआ, डिग्री अपने पास यानी कि अक्षांश है। तो 0 डिग्री से ये 8 डिग्री क्या रहता है, उत्तरी अक्षांश में। तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि डिग्री आपको लेटीट्यूड दिया है, ठीक है ना, लेटीट्यूड। बस ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, ये अक्षांश पर है, 8 डिग्री अक्षांश पर। तो ये दो किन के बीच में, मालदीव और मिनिकाय के बीच में 8 डिग्री चैनल, चैनल तो हो गया वाटर का, ये दो भूखंड है जिनको जोड़ने वाली इकाई रहती है। तो बस ये 8 डिग्री पर स्थित है, इसलिए 8 डिग्री चैनल बोल दिया। चलो यहाँ से इतना याद रखना, मिनिकाय द्वीप से लेकर देखो बच्चों खेड़ ब्रह्मा, खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात तक क्या रहता है, विस्तार, भूगर्भिक विस्तार रहता है। और यहाँ से लेकर खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से लेकर बच्चों यहाँ पर रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक, रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक ये क्या रहता है, भूतलीय विस्तार होता है। क्या होता है, भूतलीय, यानी कि ये जमीन के ऊपर है। अब बच्चों ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक विस्तार हो गया भारत में दिया जाए तो। अब यदि अपने पास स्टेट देखा जाए तो स्टेट देखा जाए तो यहाँ से अपने पास 1 नंबर क्या हो गया बच्चों, गुजरात। गुजरात के बाद में बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, अब आप कहूँ सर राजस्थान, राजस्थान से बच्चों ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हरियाणा, और हरियाणा से बच्चों देखा जाए तो ऊपर दिया जाए तो दिल्ली हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक ये इनमें फैली हुई है, यहाँ तक ये इनमें फैली हुई है, दिल्ली की रायसीना की पहाड़ी तक। इसकी बच्चों टोटल लंबाई दिया जाए तो 692 किलोमीटर हो गया, 692 किलोमीटर हो गया। ओके। और इसका अपने पास राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में इस लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान में 550 किलोमीटर फैली हुई है। यानी लगभग देखा जाए तो बच्चों क्या 80% भाग अरावली का राजस्थान में ही फैला हुआ है। अब बच्चों अब आप कहोगे सर राजस्थान में कहाँ से कहाँ है, तो राजस्थान का विस्तार से पढ़ेंगे। आज अपने अभी तक भारत का ही देखेंगे, उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा है ना। चलो अभी आप ही मेरे को बताओगे। अब देखो तो अरावली का भारत में विस्तार दिया है, तो बच्चों अब आप बताओ मेरे को लंबाई कितनी है। अब आप कहो सर इसकी पूरी लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर। कितनी है बच्चों, 692 किलोमीटर।
राज्य यानी कि दिया जाए तो ये किन किन में फैली हुई है, तो अब आप कहूँ सर पहले तो गुजरात लिख लेते हैं, हाँ बच्चों गुजरात। उसके बाद में सर राजस्थान, हाँ राजस्थान। उसके बाद में यदि बात करें तो हरियाणा, ओके हरियाणा। और उसके बाद में अपने पास दिल्ली हो जाएगा। तो दिल्ली बच्चों स्टेट नहीं है, परंतु ध्यान रखें इनमें फैली हुई है, ओके। चलो तो ये अपने पास बच्चों विस्तार हो गया। विस्तार दिया जाए तो बच्चों कहाँ से कहाँ है, 1 नंबर क्वेश्चन लगा कर कहोगे तो आप कहूँ सर दक्षिण से किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है, या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। कहाँ से कहाँ है दिया जाए तो बच्चों मिनिकाय भूतलीय और भूगर्भिक। अब इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, भूगर्भिक का हो गया और भूतल का हो गया। तो भूगर्भिक में अब आप कहोगे सर मिनिकाय द्वीप से, भूगर्भिक में कहाँ से है बच्चों, मिनिकाय द्वीप से लेकर खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात तक हो गया, यहाँ तक हो गया, ओके। और भूतल की बात करें तो खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक हो गया, ओके सर। चलो तो यहाँ देखो अब अपने पास नेक्स्ट अरावली की जड़ें अरब सागर में स्थित से शुरू होती है, तो बच्चों किससे होती है, मिनिकाय द्वीप से, मिनिकाय द्वीप से शुरू होती है, ये इसका बड़ा लिखा जाएगा द्वीप बच्चों, ओके हो जाएगा याद, ओके। और ये बच्चों मिनिकाय और मालदीव के बीच में बच्चों कहाँ से 8 डिग्री चैनल होता है, 8 डिग्री का चैनल होता है। चलो नोट लगा कर दे दिए कि अरब सागर को अरावली का क्या कहा जाता है बच्चों, पितामह कहा जाता है। अरब सागर को अरावली का पितामह कहा जाता है। फिर देखो अपने पास मिनिकाय द्वीप से लेकर तक भूगर्भिक विस्तार है, तो भूगर्भिक का पूछा है तो बच्चों क्या होने वाला है यहाँ पर, अब आपको सर यहाँ होने वाला है खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात, खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात तक अरावली क्या है बच्चों, भूगर्भिक है, अरावली क्या है, भूगर्भिक है। उसके बाद में आगे देखा जाए तो आप कहोगे सर यहाँ तक देखो पालनपुर से लेकर दिल्ली की कौन सी, रायसीना की पहाड़ी तक अरावली का क्या विस्तार है, भूतलीय विस्तार है। अब यहाँ देखो अरावली की दक्षिणतम सीमा मानी जाए यानी पहाड़ी मानी जाए, तो दक्षिणतम पहाड़ी बच्चों क्या होगी, तो ये अपने पास भूमि के अंदर है वो कौन सी पहाड़ियाँ होगी, अरावली की दक्षिणतम पहाड़ी क्या होगी, यदि क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप कहोगे सर खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात, खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात हो जाएगा याद, ओके सर। फिर देखो अरावली की उत्तर में अंतिम पहाड़ियां दी जाए तो बच्चों कौन सी है, अब आप कौन सा, रायसीना पहाड़ी कहाँ है, दिल्ली में, ओके सर। अब देखो नोट लगाकर क्या क्वेश्चन दे दिया आपके लिए कि रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन व संसद बने हुए हैं, तो हो सकता है क्वेश्चन मिल जाए कि किस पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन व संसद बने हुए हैं, तो रायसीना पहाड़ी पर बने हुए हैं। अरावली का उत्तर में अंतिम बिंदु देखा जाए तो मजनू का टीला यमुना के किनारे दिल्ली, परंतु ये नहीं पूछा जाएगा बच्चों, मेनली आपको क्या उत्तर में दिया जाए तो ये आपका अंतिम पहाड़ी ध्यान रखना, रायसीना की पहाड़ी दिल्ली। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों ये आज का लेक्चर भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, ओके। तो इससे आगे बच्चों अपने पास अरावली का विस्तार राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है, कितनी लंबाई है, कैसे चौड़ाई है, कहाँ इसको किस प्रकार, तो पूरा विस्तार से उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, कहाँ कौन से पठार हैं, पूरा आपको विस्तार से समझाया जाएगा। बस आप हमारे साथ बने रहें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बस आपका विश्वास ही हमारी जीत है। और यदि आप ऑफलाइन बेंच अटेंड करना चाहते हैं तो बच्चों यहाँ पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट, ICR, BHU और भी अपने पास यहाँ LDC का बेंच भी चल रहा है, तो आप एक बार ज़रूर ऑफलाइन डेमो क्लास अटेंड करें,
उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इससे भी काफ़ी अच्छा लगेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।